हेलो नमस्कार भाइयों बहनों। तो मैं आपका धीरज गिरी और आपका मेरे चैनल एम विद धीरज पर हार्दिक अभिनंदन है। और आप हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, तो इसलिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आज हम एक सीरीज़ चालू करना चाह रहे हैं जिसे हम सुपर 13 सीरीज़ के नाम से पहचानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे तो आपके हिंदी में फुल नंबर आएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना जिसमें हिंदी आती है। तो हम शुरुआत करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये वर्णमाला टॉपिक किस हम 13 क्वेश्चन करेंगे। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, यानी कि वर्ण कितने होते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं टोटल। तो हमारा राइट आंसर सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर होते हैं। तो हमारा राइट आंसर बी होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे 33 व्यंजन होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ए होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न इसमें हमसे चौथे क्वेश्चन पूछा क्या है। इसमें हमसे पूछा है, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल होते हैं। तो हम स्वरों को 3 रूप में बांटते हैं। एक तो हमारा ह्रस्व हो गया, एक ह्रस्व जिसे हम मूल भी कहते हैं, और एक हमारा दीर्घ, और एक प्लुप्त। ये 3 प्रकार से हम स्वरों को बांटते हैं। और यह इसको बांटने का श्रेय हमारे महर्षि पढ़नी को जाता है। तो हमसे ह्रस्व स्वर पूछा है। ह्रस्व में हमारे 4 स्वर आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे से ऋषि, ये हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ में हमारे 7 स्वर आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमारे 7 स्वर दीर्घ में आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हमसे पूछा क्या है, ह्रस्व स्वर पूछा है। तो हमसे ह्रस्व स्वर इसमें हमारा छोटा ऊ होगा। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था तुम्हें कि हमारे 7 दीर्घ स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वरों को भी हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक सजातीय और विजातीय। ये 2 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। सजातीय वे स्वर जो समान के जोड़ने से मिलते हैं, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, तो ये हमारा सजातीय हो गया। और विजातीय ये छोटा आ और प्लस छोटी ई मिलकर छोटा ए बनाएंगे, तो ये हमारा विजातीय हो गया। तो ऐसे ही हमारे 7 प्रकार के दीर्घ स्वर होते हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, सजातीय विजातीय। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा दीर्घ स्वर कौन सा है। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि 7 दीर्घ स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो इसमें दीर्घ स्वर हमारा बड़ा आ होगा। तो हमारा राइट आंसर सी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं। तो हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राएं 10 की काउंट होती हैं। छोटे आ की मात्रा
काउंट नहीं होती। 10 स्वर जो बच जाते हैं उनकी मात्रा काउंट होती हैं। तो इसमें हमसे मात्राएं पूछी हिंदी में कितनी होती है, तो हमारी राइट आंसर ए होगा। इसमें हमारी 10 मात्राएं होती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें ये बिंदु है ऊपर, इसे पूछा है तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। अगर ये बिंदु दिख जाए खाली तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और ये चंद्र बिंदु, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे माँ, 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 और माँ के ऊपर अगर ऐसी दिख जाए ये चंद्र बिंदु है। आंचल, आंचल, आंचल में हमारा ऐसे ही बनेगा, तो ये हमारा चंद्र बिंदु होता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये पीछे रखा लगता है, जैसे ये प्रातः, प्रातः, ये जो लगता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसे हम विसर्ग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो का वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? का वर्ग में हमारे का, ख, गा, घ, अंगा आते हैं। तो ये राइट आंसर हमारा ए होगा। और ये हमारा कंठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है ये पूरा वर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चा, छा, जा, झा और उआ, ये हमारे चा वर्ग में आते हैं। ये हमारा वर्ग तालु से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो यह हमारा तालु से बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हमारे टा वर्ग में आते हैं। ये हमारा मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। राइट आंसर हमारा ए होगा। राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें पूछा हमसे ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ता वर्ग में ता, था, दा, दा, न आते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। और ये हमारा त, थ, दा, दा, न, ये हमारा दंत से बोला जाता है। दंत यानी कि जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श करती है उसे हम दंत कहते हैं। आप बोल के देखें, त, द, द, जीभ जहाँ जाके लग रही है वह दंतस्थ बोल, दंत से बोले जाते हैं। दंत पे जाकर टकराती है हमारी जीभ, तो इस प्रकार इसे हम दंत वर्ग कहते हैं इसे। तो ये हमारा राइट आंसर बी होगा इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पा वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? पा वर्ग में हमारे पा, फा, बा, भा, भा। और जे वर्ग हमारा ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि ओठों से बोला जाता है। आप होठ को रोक के देखो एक बार और फिर बोल के देखो तो बोले नहीं जाएंगे। तो तो एक बार ये क्वेश्चन आता था कि अगर किसी व्यक्ति के एक होठ को काट दिया जाए तो कौन से वर्ग के क्वेश्चन, यानी कौन से वर्ग के वर्णों का व्यंजनों का उच्चारण ढंग से नहीं हो पाएगा। तो यही वर्ग है जिसका ढंग से उच्चारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ओष्ठ से बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमसे अंतस्थ व्यंजन पूछे गए हैं। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो अंतः मन से बोले जाते हैं। तो आप बोल के देखो, य, र, ल, ब, ये अंतस्थ यानी अंतः मन से बोले जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर ए होगा। तो अंतस्थ हमारी 11 लावा हैं, और उसमें भी इन्हें सीटी वाला, षटकोर वाला सा, और सीटी वाला सा, षटकोर वाला सा, सवाल वाला सा और हा से आती, ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन हैं। ऊष्मीय व्यंजन हैं। इनको बोलने में हमारे मुख से बहुत ऊष्मा बाहर निकलती है। आप बोल के देखो, स बहुत लंबी खींचते हैं, और ऊष्मा यानी गर्मी, जैसे हीट कहते हैं, वह झटका से बाहर निकलती है। तो इसे हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। का, खा, खा, ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। पा, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो पढ़ते हैं हम, राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मीय व्यंजन पूछे हमसे, मैंने तुम्हें पिछले ही बता दिया। तो ऊष्मीय व्यंजन हमारा बी होगा। राइट आंसर हमारा बी होगा। राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर हमारा बी होगा। तो इसमें हमसे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हमसे संयुक्त व्यंजन पूछे हैं जब दो व्यंजन आपस में जुड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं। एक तो छ, एक त्र, एक स्र और एक ज्ञ। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में छ, त्र, ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो छ, त्र, ज्ञ ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। राइट आंसर हमारा सी होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर छोटा आ होता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो हमारा हा राइट आंसर होगा। हा को हमारा अंतिम वर्ण अक्षर माना जाता है, व्यंजन माना जाता है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण कैसे कहते हैं? अल्प प्राण का मतलब ये है, अल्प प्राण का मतलब ये है अल्प यानी कि कम, प्राण मानी वायु। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख विवर से ना के समान वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे तुम्हारे पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर और अंतःस्थ व्यंजन यह हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा जिनमें कम श्वास लगे। तो हमारा राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। महाप्राण उन्हें कहते हैं, महा मानी ज़्यादा, प्राण मानी वायु। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख विवर से ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। दूसरा, चौथा और सभी उसमें व्यंजन उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो इसमें अधिक श्वास से बोले जाएं तो हाँ राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जब उनका उच्चारण करते पे जिह्वा जिस किसी भी स्थान को छूती है, कहीं भी स्पर्श होता है मुख में, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं जिनका उच्चारण स्पर्श से हो। तो हाँ राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। नासिक के व्यंजन वह होते हैं जिनके उच्चारण में नाक से वायु बाहर निकलती है, उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। 5 वर्ग के पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन होते हैं, जैसे ड, व, ण, न, म। तो ये हमारे नासिक के व्यंजन हैं। राइट आंसर हमारा ए होगा। कंठवर्ण कौन से हैं? कंठवर्ण कौन से हैं? मैंने आपको पीछे बताया था कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं। आपका का वर्ग बोला जाता है और हा भी आपका कंठ से बोला जाता है और हा को हम काकल्य भी कहते हैं। काकल्य भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें तालव्य वर्ण कौन से हैं? हमसे तालव्य वर्ण पूछे हैं। च छ छ छ और ये आपका चा वर्ग पूरा तालव्य होता है जो तालु से बोले जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। मूर्धन्य वर्ण पूछे हैं तो टा ठा डा डा आपका पूरा वर्ग मूर्धन्य होता है। दंतस्थ यानी दंत से बोले जाने वाले, तो ये हमारा ता वर्ग पूरा दंतस्थ होता है। ता था दना जो हमारा दंत वर्ण होते हैं। और ओष्ठ मैंने आपको बताया था, पापा पापा ये हमारे ओष्ठ होते हैं। अयोगवा हमारे 2 होते हैं। तो अयोगवा हमारे 2 होते हैं, एक अंग और एक ये हमारे अयोगवा होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। थैंक यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।